आपके बारे में तो जो कहा वो हम सुनेंगे आगे। प्रणय, आप अपना सवाल पूछें। ये कहा जाता है कि अगर नीतीश जी को कोई थोड़ा सा अच्छे से समझ पाता है तो वो सुशील मोदी हैं, बड़ा लंबे से उनको जानते हैं। हालांकि आपको लगता है कि आपका पटना में न रहना, अगर आप रहते तो शायद इस बीमारी का थोड़ा पहले इलाज हो जाता या कोई दवा हो जाती? क्योंकि जिन चीज़ों को आप गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के सीधे संबंध हैं, सीधे बात कर सकते थे वो, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो बातचीत की, ऐसा लगता है कि ये जो तलाक हुआ ये ऐसा था, म्यूचुअल तलाक था, राजनीतिक तलाक, जिसमें आपसी रजामंदी थी दोनों की तरफ से। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, और मैं भी उनको कितना समझता था मैं ही जानता हूँ। मैं उन सारी बातों को कहना या बताना नहीं चाहता, इसलिए कहना उचित नहीं होगा कि मैं अगर आता तो संभाल लेता, सारी चीज़ें ठीक हो जाती, ऐसा है। और मुझे तो लगता है कि मैं उस दलदल से निकल गया और मैं राज्यसभा में आ गया। लेकिन देखिए, जब पीढ़ियाँ बदलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है। अब नीतीश जी, लालू जी, रामविलास जी, ये सब एक पीढ़ी के लोग रहे, तो स्वाभाविक है कि जब नए लोग आते हैं तो कम्युनिकेट करने में कई बार थोड़ी कठिनाई होती है। वो गैप हमेशा रहता है, कहीं भी रहता है, किसी भी संगठन में रहता है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपनी ओर से स्थितियों को संभालने का पूरा प्रयास किया है। आइए देखते हैं आपके बारे में नीतीश कुमार क्या बोले। से तो मेरी मित्रता रही है, अब उनको काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। मोहर लगा दी आपके नाम पर और बीजेपी में आफत कर दी आपकी। मेरे लिए तो मुश्किल कर दिया। ये कैसे हुआ कि आपने इतनी घनिष्ठता बना ली नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार का घनिष्ठ होने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार किसी के भी घनिष्ठ नहीं हो सकते। आज तक आपका नाम ले रहे हैं। घनिष्ठ मतलब ऐसा घनिष्ठ तो बहुत लोग हैं ना, मैं ही थोड़ी हूँ। आप घनिष्ठ शब्द को शायद उतना पसंद नहीं करें, मैं हटा देता हूँ। मैं पूछता हूँ कि वो किस तरह की बातें पसंद करते हैं, कैसी आप बातें करते थे कि आपके बीच में इतना? ऐसा नहीं, देखिए, एक तो मैं ये स्वीकार करूँगा पब्लिकली कि मेहनती आदमी है, मेहनत करते हैं नीतीश कुमार। एंड ही इज़ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। यानी जिस आदमी की जो अच्छाई है उस पर मैं कभी भी जो है, लेकिन एक अच्छा प्रशासक हो सकता है लेकिन धोखा भी तो देने वाला हो सकता है। अपने प्रशासनिक का गुण होना और अपने सहयोगियों को धोखा देना, दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो तो दिखा दिया उन्हें कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और कुल मिलाकर एक ईमानदार नेता, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बाकी जो वो सत्ता में बना रहने के लिए, जैसे औरंगजेब ने और सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर दिया, तो वैसे नीतीश जी है कि सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। आपने फिल्म शोले देखी है ना? बहुत दिन हो गया। मौसी का सीन याद है आपको? उसमें वो बड़ी तारीफ करता है धर्मेंद्र की, अमिताभ बच्चन, तो तारीफ भी करता है, ये भी बताता है कि ये और क्या क्या करते हैं। तो मुझे कुछ लगा कि कुछ ऐसी दोस्ती आपकी है नीतीश कुमार से। जो उनकी क्वालिटी इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, नो डाउट। अच्छे प्रशासक है, ईमानदार है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। तो ये दो गुण राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत कम लोगों में देखी जाती है। आपने नीतीश कुमार की बड़ी तारीफ की, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मेहनती हैं, लंबा अनुभव है सरकार चलाने का। क्या ये गुण किसी भी व्यक्ति को पीएम मटेरियल बनाते हैं या पीएम कैंडिडेट के लिए मुफीद बनाते हैं? ये पीएम मटेरियल तो इस देश की 120 करोड़ जनता, जब देवगौड़ा बन सकते हैं, इंद्र कुमार गुजराल बन सकते हैं, तो बनने के लिए आपके पास संख्या बल चाहिए ना। तो इसलिए कोई क्षेत्रीय दल का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य देश का नहीं होगा। लेकिन वो स्थिति नहीं आने वाली है, देश उससे बहुत आगे निकल चुका है। 90 का दौर इस देश ने देख लिया, 80 और 90 का दौर, उस दौर में दोबारा देश कभी नहीं जाएगा। सुशील जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा आपके लिए मुश्किल खड़ी हो गई, आप मुश्किलें तो खुद भी अपने लिए खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो पिछले दिनों बयान दिया उसमें कहा कि हमने केवल उन्हें तोड़ा जिन्होंने हमें धोखा दिया। फिर आपने आगे कहा कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, अब उद्धव ठाकरे का गुट कह रहा है कि ये जो शिवसेना के बागी गए हैं, जो कह रहे थे कि ये विद्रोह है, दरअसल में ये बीजेपी की चाल थी। शरद पवार कह रहे हैं कि बीजेपी की रणनीति यही है। अरे भाई, एकनाथ शिंदे वो घुटन महसूस कर रहे थे, उन्होंने बीजेपी के लोगों से संपर्क किया होगा और एक विधायकों के एक टोली को लेकर अलग हो गए थे। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई, उद्धव ठाकरे किस तरह की सरकार चला रहे थे महाराष्ट्र के लोग जानते हैं। तो इसलिए कोई बीजेपी ने तोड़ा ऐसा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र में स्थितियां पैदा हुई, इसमें एकनाथ शिंदे और एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो बाहर निकल कर आए और बीजेपी के साथ जिन लोगों ने हाथ मिला लिया। तो आप अपने पिछले बयान से यहाँ पलट रहे हैं एक तरीके से। मैंने क्या कहा, मुझे याद इसलिए नहीं, मैं बयान लिख कर लाया, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं, जिसमें आपने कहा कि हमने केवल उन्हें तोड़ा जिन्होंने हमें धोखा दिया, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना। अरे भाई, तो धोखा दिया तो टूट गए वो।
तो जो धोखा देंगे वो तो टूटेंगे ही, कौन तोड़ेगा? हमने केवल उन्हें नहीं, तोड़ा। नहीं, मैंने तोड़ा ये नहीं, जो धोखा देंगे वो टूट जाएंगे। मैं लिख के लाया हूं आपका देखिए, बयान, आप- देख के आप- टीवी से देख के एक मैंने एक भी- शब्द और मात्रा मैं- हिज्जे सही करके मैंने लाया हूं। क्या कहा मुझे मालूम है। मेरे कहने का तात्पर्य था कि जो धोखा देगा उसका यही हश्र होगा। तो जिन लोगों ने धोखा दिया उनका हश्र हो गया। उन्हें हम तोड़ेंगे। नहीं, हम क्यों तोड़ेंगे? वो अपने आप टूट जाएंगे, हमको तोड़ने की जरूरत क्या? चलिए एक तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।